हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्कूल टू यू यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, खैर मकदम है और वेलकम है। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो का टॉपिक है कविता क्रमांक 6 मधमाशी। पहले इस कविता को मैं पढ़ूंगा, फिर उसको समझाऊंगा और फिर हम उसके सवालात के जवाबात लिखेंगे। तो शुरू करते हैं। मैं पढ़ता हूं ताकि आपको पढ़ना भी आ जाए। एका म्हणा वाचा, उठूनी सकाळी ती बदमाशी, जाते की मध मिळवायासी, थेंबे थेंबे साठवी त्यासी, उद्योगी मोठी, आडस तिजला ठाऊक नाही, सर्व दिवस ती खपते पाही, थंडी ऊन म्हणे ना काही, उद्योगी मोठी, गोड गोड मध निपटूनी घेते, गोड गोड मध निपटूनी घेते, थोडा म्हणूनी मुडी न रुसते, साठवूनी तो जपूनी ठेविते, उद्योगी मोठी, थोडाही गुण मिळवता घ्यावा, साठा त्याचा नित्य करावा, कोणालाही तो शिकवावा, ठेवा हे चित्ती। अब इसका शॉर्ट में हम मतलब समझेंगे। एका म्हणा वाचा, सुनो, पढ़ो और बोलो। पहला स्तांजा है, उठूनी सकाळी ती मधमाशी, सुबह सवेरे उठकर ये शहद की मक्खी, जाते की मध मिळवायासी, सुबह सवेरे वो शहद जमा करने के लिए जाती है, थेंबे थेंबे साठवी त्यासी, और बूंद बूंद कर जमा करती है, उसको जमा करती है बूंदों बूंदों से। उद्योगी मोठी, बड़ी कारोबारी है, बड़ी बिजनेसमैन है। सेकंड स्टांजा है, आड़स तिजला ठाऊक नहीं, सुस्ती और गफलत तो उसको पता भी नहीं है, सर्व दिवस्ती खपते पाही, सारा दिन वो मेहनत करते रहती है, ठंडी ऊन म्हणे ना काही, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो वो कुछ नहीं बोलती, उद्योगी मोठी, बड़ी कारोबारी है, बड़ी बिजनेसमैन है। गोड गोड मध निपटूनी घेते, मीठा मीठा शहद जमा करके लेती है, थोड़ा मनोनी मोड़ी न रुसते, और सिर्फ थोड़ा है ऐसा बोल के नाराज नहीं होती है, साठवूनी तो जपूनी ठेविते, जमा करके और हिफाजत से उसको रखती है, उद्योगी मोठी, बड़ी कारोबारी है, बड़ी बिजनेसमैन है, थोड़ा ही गुण मिलता घ्यावा, अगर इससे थोड़ी सिफत भी हमें मिल जाए तो ले लो, साठा त्याचा नित्य करावा, और हमेशा थोड़ी थोड़ी सिफतों का अपने अंदर हमें जमा करना है, अलग अलग खूबियों को देखना है, छोटी छोटी खूबियों को हमारे अंदर जमा करना है, कोनाला ही तो शिकवावा, और उन खूबियों को दूसरों को सिखाना है, ठेवा है चित्ती, इस बात का तुम ख्याल रखो कि थोड़े थोड़ी सिफतें, खूबियां, स्किल्स को अपने अंदर जमा करो और उनको दूसरों को सिखाओ। शॉर्ट में उर्दू में आपको मैं मतलब समझा देता हूं कि सुबह सवेरे शहद की मक्खी उठती है और शहद जमा करने के लिए जाती है, बूंद बूंद करके उनको जमा करती है, बड़ी बिजनेसमैन और कारोबारी है। आड़स तिला ठाऊक नहीं, यानी सुस्ती और गफलत तो उसको बिल्कुल पता नहीं है, दिन भर वो मेहनत करते रहती है, चाहे ठंडी हो या गर्मी हो वो मेहनत करते रहती है, बड़ी कारोबारी है, मीठा मीठा शहद जमा कर लेती है, थोड़ा है ये समझ के नाराज नहीं होती है, और उसको हिफाजत से जमा करके रखती है, बड़ी कारोबारी है। इनसे हमें जो खूबी मिल जाती है ले लेना चाहिए और उनको अपने अंदर जमा करना चाहिए। इन स्किल्स और खूबियां और सलाहियतों को जमा करके दूसरों को सिखाना भी चाहिए, ये बात हमेशा आप ध्यान रखिए।
इसके बाद हम सवालात के जवाबात देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, खालील प्रश्नांची 1-2 वाक्यात उत्तरे लिहा। मंदरजा झैल सवालों के 1-2 जुमलों में जवाबात लिखिए। पहला सवाल है, सकाळी उठल्यावर मधमाशी काय करते? सुबह सवेरे उठने के बाद मधमाशी क्या करती है? इसका जवाब है उत्तर, सकाळी उठल्यावर मधमाशी मध गोळा करायला जाते। सुबह उठने के बाद शहद की मक्खी शहद जमा करने के लिए जाती है। दूसरा सवाल है, मधमाशीला आळस ठाऊक नाही असे का म्हटले आहे? शहद की मक्खी को सुस्ती गफलत का पता नहीं है, ऐसे क्यों कहा गया है? तो इसका जवाब ऐसे रहेगा उत्तर, मधमाशी दिवसभर कष्ट करून मध गोळा करते, ती ऊन थंडी याची पर्वा न करता सतत उद्योग करते, म्हणून तिला आळस ठाऊक नाही असे म्हटले आहे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो शहद की मक्खी है दिन भर मेहनत करती है, शहद जमा करती है, चाहे सर्दी हो या गर्मी उसकी परवाह किए बगैर वो हमेशा कारोबार करते रहती है, यानी शहद जमा करती है, इसलिए ऐसा कहा गया है कि उसको सुस्ती और गफलत का पता नहीं है। तीसरा सवाल है, मधमाशी मधाची साठवण कोणत्या प्रकारे करते? यानी जो शहद की मक्खी है वो शहद को किस तरह से जमा करती है? तो उसका जवाब है, मधमाशी थेंब थेंब मध साठवते, गोड मध सगळा निपटून घेते व जपून ठेवते। जो शहद की मक्खी है वो बूंद बूंद करके शहद को जमा करती है, उसकी हिफाजत करती है। प्रश्न क्रमांक 4, मधमाशी पासून आपण कोणता बोध घ्यायला पाहिजे? शहद मक्खी से हमको किस बात को सीखना चाहिए? उत्तर, दुसऱ्याचा थोडा गुण जरी मिळाला तरी त्याचा नेहमी संग्रह करावा। दूसरे से छोटी भी खूबी अगर हमें मिल जाए तो उसको हमारे अंदर ले लेना चाहिए, जमा करना चाहिए। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 2, खालील दिलेल्या वाक्यांशी संबंधित मुद्दे पाठाच्या आधारे लिहा। जो नीचे दिए हुए जुमले हैं उसके मुनासिबत से यानी ताल्लुक से जो मुद्दे हैं वो उस नज़म के सहारे से लिखो। अब यहाँ पर एक कॉलम दिया हुआ है, मधमाशीची काम करण्याची पद्धत, शहद की मक्खी के काम करने के तरीके। तो यहाँ पर 4 एरोज है, उनके नीचे हम उनके तरीके लिख रहे हैं, आप उनको देखकर लिख लीजिए। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 है, कुटुंबातील मोठ्या व्यक्तींकडून मधमाशाच्या उपयोगाविषयी अधिक माहिती मिळवा। इसका जवाब हम नहीं लिखेंगे क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, देखो कि अपने फैमिली के बड़े आदमी से यानी अपने अम्मी अब्बू से, चाचा से शहद के मक्खियों के इस्तेमाल के बारे में मालूमात ले लो। सिर्फ आपको मालूमात ले लेना है, लिखना नहीं है। प्रश्न क्रमांक 4 हम लिखेंगे, निसर्गातील खालील घटकाकडून तुम्ही कोणता गुण घ्याल ते लिहा। कुदरत के मंदरजा झैल अज्जा से आप कौन सी सिफत को इख्तियार करेंगे जरा वो लिखो, यानी कौन सी चीज से आप क्या सीखेंगे। तो नंबर 1, नदी, तो इससे हम क्या सीखेंगे, सतत वाहत राहून तहान भागवते, सातत्य। हम इससे सीखेंगे मुसलसल, तसलसल, बगैर रुके काम करना। मुंगी यानी चोटी, इससे हम क्या सीखेंगे, एकाच ओळीत चालतात, शिस्त, प्रियता, उसूल पसंदी। क्या सीखेंगे हम, उसूल पसंदी मुंगी से सीखेंगे। सूर्य, प्रकाश देने, सूरज से हम क्या सीखेंगे, रोशनी देना, दातृत्व यानी लोगों पर एहसान करना। चंद्र, चांदने दे तो शीतलता व सौंदर्य, चांद से हम क्या सीखेंगे, वो चांदनी देता है इसलिए खूबसूरती सीखेंगे, अच्छा रहना,
अच्छी बात करना वगैरह। पर्वत यानी पहाड़, एका ठिकाणी स्थिर, पर्वत क्या करता है, पहाड़ एक ही जगह रहता है। उछलता व दुरूरता, अपने मकसद के तय पक्का इरादा रखना हम पर्वत से यानी पहाड़ से सीखेंगे। उसके बाद प्रश्न, पुढील यादीतून दिलेल्या शब्दांचे विरुद्धार्थी शब्द लिहा। जो सामने यादी में जो शब्द दिए हुए उनको उनके अपोजिट वर्ड यानी विलोम शब्द यानी विरुद्धार्थी शब्द यानी जिद अल्फाज, ये सब एक ही अल्फाज है, उनके हमको क्या करना है, लिखना है अपोजिट वर्ड। पहला है उद्योगी, तो इसके दो अपोजिट वर्ड निरुद्योगी और आळशी। गुण, इसके दो अपोजिट वर्ड अवगुण दुर्गुण। उसके बाद प्रश्न है, पुढील शब्दात काही अंक लपले आहेत ते शोधा व लिहा। जो नीचे दिए हुए लफ्ज है उनके अंदर कोई अंक डिजिट छुपा हुआ है वो लिखो, तलाश करो, लिखो। जैसे विचार, तो विचार में कौन सा डिजिट छुपा हुआ है, 4, तो हम लिखेंगे 4। फिर उसके बाद एकर, एकर के अंदर 1 छुपा हुआ है, हम लिखेंगे 1। सातपुते के अंदर 7 छुपा हुआ है। 40 गांव के अंदर 40 यानी 40 छुपा हुआ है। नितिन के अंदर 3 छुपा हुआ है। आठौड़ा में 8 छुपा हुआ है। सहान में 6 यानी 6 छुपे हुए हैं। पांच पुते में 5 छुपा हुआ है। नौवारी में 9 छुपा हुआ है। उसी तरह से प्रश्न है, पुढील शब्दातून अर्थपूर्ण शब्द बनवा। यहाँ पर कुछ लफ्ज दिए हुए हैं लेकिन बेमानी है, इनका कोई मतलब नहीं बनता है, हमें इनसे एक लफ्ज बनाना है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है सावठन, सावनट, इससे कोई मतलब नहीं निकलता है। अगर हम इससे बनाएंगे साठवन यानी जखेरा तो सही लफ्ज बन जाएगा। उठाक, उठाक से बनेगा ठाऊ यानी पता चलना। सड़ीका, इसका कोई मतलब नहीं होता है, सड़ीका से बन सकता है सकाड़ी यानी सुबह सुबह। इस तरह से इस सबक के तमाम सवालात के जवाबात यहाँ पर खत्म हुए हैं। अगले तमाम असबाक के सवालात की जवाबात और एक्सप्लेनेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां पर क्लिक करके आप अगले तमाम असबाक के सवालात के जवाबात लिख सकते हैं। यदि अभी तक आपने हमारे स्कूल टू यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको नए वीडियो की अपडेट मिल सके और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।